एक बार कमल अपनी पत्नी रीता के साथ बैठा चाय पी रहा था। तभी रीता की नजर एक छिपकली पर पड़ती है और वो डर जाती है। रीता कमल से कहती है, कमल मुझे बचाओ कमल। कमल भी घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ रीता, क्या हुआ? हार्ट अटैक आया है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कमल की बात सुनकर रीता गुस्से में बोलती है, हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी छाती पर मूंग दल के ही मरूंगी, समझे? छिपकली है छिपकली। रीता की बात सुनकर कमल हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? छिपकली? तुम तो ऐसे डर रही थी जैसे तुमने कोई डायनासोर देख लिया था। रुको, मैं भगाता हूँ। कमल फिर छिपकली को भगा देता है और अगली सुबह कमल काम पर चला जाता है। उसी दिन कमल के पिताजी दीनू और माताजी सविता वहाँ आते हैं। रीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे छिपकली दिखाई देती है। हाँ, माँ जी बचाओ मुझे, यहाँ छिपकली है, माँ जी बचाओ। रीता की आवाज सुनकर सविता वहाँ आ जाती है और छिपकली को मारते हुए बोलती है, तुम भी ना बहू, कितना डरती हो छिपकली से। अरे ये लो, मार दिया इसको। ऐसा कहकर सविता छिपकली को मार देती है और मरी हुई छिपकली को घर के पीछे फेंक देती है। शाम को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात में रीता को सपना आता है कि वही छिपकली उसे खा रही है। रीता घबराकर उठ जाती है। ये कैसा सपना है? ये आजकल छिपकली मुझे हर जगह क्यों दिख रही है? ऐसा कैसा डरावना सपना है ये? तभी उसकी नजर सोते हुए कमल पर पड़ती है और वो गुस्से में बोलती है, पत्नी को इतने भयानक सपने आ रहे हैं और इस आदमी को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। जरा भी चिंता नहीं है इस आदमी को मेरी। हाँ। तभी उसकी आंख खुल जाती है और बेड पर बैठी रीता दिखती है। रीता गुस्से में बोलती है, कोई भूकंप नहीं है यहाँ, मुझे इतने भयानक सपने आ रहे हैं और तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हो। फिर रीता कमल को सपने की बात बताती है, जिसे सुनकर कमल बोलता है, यार रीता, तुम भी कितनी डरपोक हो। चुपचाप सो जाओ, हो जाता है कभी कभी, आ जाते हैं ऐसे सपने। फिर रीता और कमल दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब रीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे वही छिपकली दिखती है, जिसे देखकर रीता डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। रीता की चीख सुनकर सविता भी आ जाती है। सविता की बात सुनकर रीता बोलती है, माँ जी, मैंने अभी अभी वही छिपकली देखी जो आपने कल मारी थी, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। रीता की बात सुनकर सविता हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी बहू, अरे सारी छिपकली देखने में एक जैसी ही लगती हैं। खैर छोड़ो और बताओ, कहाँ से छिपकली आ रही थी? रीता दीवार की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ कोई छिपकली नहीं होती। छिपकली वहाँ से जा चुकी होती है। कहाँ है छिपकली बेटी? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो छिपकली से। अरे कुछ नहीं होता, तुम इतना मत डरा करो। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। रात में रीता छत पर अकेले घूम रही होती है। तभी वहाँ एक छिपकली आती है। इससे पहले रीता कुछ समझ पाती, छिपकली का आकार बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये छिपकली ऐसे क्यों बढ़ रही है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में छिपकली का आकार रीता से भी बड़ा हो जाता है और वो रीता के पास आकर बोलती है, क्या हुआ रीता, डर गई? लेकिन तुम्हें डरना नहीं, मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहकर छिपकली वहाँ से चली जाती है। रीता भी डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में कमल के साथ होती है। कमल रीता से बोलता है, क्या हुआ सविता, तुम बेहोश क्यों हो गई थी और तुम बहुत डरी हुई लग रही हो? रीता कमल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कमल चुप हो जाता है और अगले दिन रीता को डॉक्टर के पास ले जाता है। रीता डॉक्टर को भी सब बात बताती है, जिसे सुनकर डॉक्टर बोलता है, आप दोनों चिंता मत करो। कई बार ज्यादा काम करने या कमजोरी से ऐसा